मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। तुम्हारा कल हमने डिस्कस किया था गुडविल के बारे में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे। कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जो इसके अंदर तीसरा मेथड है जो हमको डिस्कस करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह मेथड ज़्यादा रिपीट होता है बार बार। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही इजी है, सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, कुछ अलग अलग 6 स्टेप्स सिर्फ याद रखने हैं। ये स्टेप्स याद हो गए तो हमारे लिए सम करना बहुत ही इजी है। इसे कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिक लाभ की पद्धति। इसमें 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट कैपिटल। कितनी धंधे में कैपिटल लगाई है, उसका जो सूत्र है टोटल एसेट्स लेस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप 2 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमको सम में दिया होगा। ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इनटू सेकंड स्टेप। थर्ड नंबर जो सेकंड में जो स्टेप दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको इनटू करेंगे, इसका जो हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था। कौन सा मेथड था गुडविल का इवैल्यूएशन का? एवरेज। फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। फोर्थ स्टेप लेस थर्ड स्टेप। चौथे स्टेप में से तीसरे स्टेप को घटाने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसे सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। फिफ्थ स्टेप गुडविल कैसे निकलेगी? जो सुपर प्रॉफिट आया जो फिफ्थ नंबर स्टेप में, इसको इनटू कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जो हमको सम में दिया होगा। इतने साल की गुडविल आपको, इतने साल से आपको इनटू करके रखनी है। ठीक है, ये 6 स्टेप आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और इसके बाद सम्स करेंगे ना, बहुत ही इजी रहेंगे। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। या सुपर प्रॉफिट मेथड का एग्जाम में सम होता है, या कैपिटलाइजेशन का, दोनों का बार बार, दोनों में से एक मेथड तो पक्का ही होता है। हमको चारों मेथड आने चाहिए, बट 2 मेथड ये हमको अच्छी तरह से आने चाहिए। इसलिए इसके स्टेप बिना देख के आप लिखने की प्रैक्टिस करना और बाद में सम्स करना। ठीक है। अभी इसका एक सम ले लेते हैं। बुक में 8th नंबर सम है, पेज नंबर 105 पर। पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक ही साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे अपना लाभ हानि 3:2 के प्रमाण में बांटते थे। उसके बदले उन्होंने क्या निश्चित किया? 1:1 में बदलने का निश्चित किया है। इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया गया है। साझेदारी पेढ़ी के लाभ अथवा अन्य माहिती के आधार पर से साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी। कितने वर्ष की खरीदी? 3 वर्ष। तो लास्ट में नंबर ऑफ ईयर आएगा, कितना आएगा? वो 3 आएगा। निश्चित करनी है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे दिया 106 पे, और डिटेल दिए कि एसेट्स कितनी है? 6 लाख। लायबिलिटी कितनी? 2.5 लाख। और अपेक्षित मुआवजे का दर नॉर्मल एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। ठीक है। प्रॉफिट दिया 2014-15 में 80,000, 15-16 में 70,000, 16-17 में 90,000 का एक्चुअल प्रॉफिट दिया है हमको। ठीक है। तो इसमें से कैसे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? बोला है ना अधिक लाभ की, बोला है ना अधिक लाभ, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल का मूल्यांकन करना है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? इन्वेस्टमेंट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है इसमें? दिया है 6 लाख। एसेट्स कितनी? 6 लाख। दायित्व कितना है? 2.5 लाख। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 6 लाख लेस स्पेंडिंग 2.5 लाख। कितना आ जाएगा? स्टेप फर्स्ट आंसर आएगा 3.5 लाख। इसके बाद नॉर्मल एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सम में दिया ना हमको 10%। इस सम में गिवन, हमेशा सम में आपको ये दिया जाएगा।
इसके बाद थर्ड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना? फर्स्ट स्टेप में 3,50,000 का 10%, 3,50,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। ठीक है, वो कितना आएगा? 35,000। आया समझ में? 3.5 लाख यहाँ से निकला और ये परसेंटेज इसको इनटू कर दिया और परसेंटेज निकाला। अभी फोर्थ नंबर स्टेप एवरेज प्रॉफिट। ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2014-15 में 80,000 जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है। 2014, 15, 15-16, 2016, 17। ठीक है, 3 साल का दिया है 80,000 प्रॉफिट। 80,000, 70,000 और 90,000, 70,000 और 90,000। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 80 से 1.5 लाख, टोटल आएगा 2,40,000। आ रहा है सबका 2,40,000 टोटल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया 2,40,000। तो अभी इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे लेते हैं? 2,40,000 डिवाइड 3, कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 80,000। क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट? कितना? ये इसका आंसर है, ये 80,000 एवरेज प्रॉफिट इसका आंसर है। स्टेप नंबर 4 का 80,000। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर स्टेप में क्या? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलना है? एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000 लेस 35,000। फोर्थ स्टेप लेस थर्ड स्टेप। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है? 80,000 लेस 35,000, कितना आएगा? 45,000। ठीक है, 45,000 बस निकल गया। सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हमारी गुडविल कितने साल की, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस है? 3 साल। 45,000 इंटू 3। लास्ट स्टेप है कितना? 45,000 इंटू 3, 1,35,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है? जो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 1,35,000। ये हमारा स्टेप नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, आया सबको समझ में? ओके, अभी इसके बाद एक नेक्स्ट सम ले लेते हैं। ये सम नंबर था 8, सम नंबर 8वां था। ठीक है, इसके बाद सम नंबर 9। मीना और मंजू की पेड़ी की पूंजी कितनी? 4 लाख। उनका अपेक्षित मुआवजा दर 10% है। अंतिम 3 वर्ष का वार्षिक लाभ क्रमशः 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख है। भारित औसत पद्धति के आधार पर से क्या करना है हमको? अधिक लाभ की 2 गुनी। कौन सा प्रॉफिट मेथड यूज करना है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है। यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट आए इसकी जगह क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिर्फ स्टेप नंबर 4 में थोड़ा बहुत चेंज आएगा इस सम के अंदर। ठीक है, हमको बोला ना भारित औसत पद्धति के आधार पर से अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति की गणना करनी है। जो कैपिटल और जो गुडविल आएगी उसको लास्ट में 2 कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं सम को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9
पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या इसमें निकालना है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है इसके अंदर, सीधा सीधा दिया 4 लाख, तो हमको सब में डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या बोला है, नॉर्मल एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10%, सब में डायरेक्ट हमको दे देता है। स्टेप नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4 लाख इंटू 10%, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 4 लाख इंटू 10% कितना आएगा 40,000। स्टेप नंबर 3 का आंसर कितना आएगा, हमारी नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है 40,000, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो फोर्थ नंबर स्टेप है, यहां पे थोड़ा चेंज आएगा, एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कल हमने सेकंड मेथड किया था ना, भारित औसत पद्धति, इसमें क्या होता है, कैसे निकालना है, पहले इसमें रखते हैं यस प्रॉफिट, फिर वेट, फिर वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट कितना कितना दिया है 2012 से लेके 17 तक, 2011 से 2012, 13, 2013, 14, 2014, 15, 2015, 16, 2016, 17। प्रॉफिट कितना दिया है 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 और 90,000। वेट 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी मिस्टेक होगी सब में हमको क्या बोला है 9th नंबर में, प्रॉफिट क्या 3 साल का हमको दे दिए, तो उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है ये 3 साल, 1, 2 और 3। प्रॉफिट कितना दिया 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख। वेट कितना है 2, 3। वेटेड
वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे इसमें से 1,20,000, 2,20,000 और 3 लाख। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 6,40,000। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 6,40,000 इंटू 6, तो प्रॉफिट आएगा अपना 1,06,667। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ स्टेप का 1,06,667। फिफ्थ नंबर स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,06,667। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? 40,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 66,667। और क्या बोला? गुडविल कैसे निकलेंगे? डबल कर देंगे, 2 साल का डबल गिनेंगे। 667 इंटू 2, हमारी गुडविल कितनी आएगी? 1,33,333। ठीक है, आया सबको समझ में? तो आपका आज का होम असाइनमेंट है एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th। प्लीज लिख के मुझे ये सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।